पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर का एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स समेत 4 सेक्रेटरी अहलकार मुअत्तल, सीडीए के 5 अहलकार भी फारिग। वजारत दाखिला से 7 रोज में तहकीकात की रिपोर्ट मांग ली। पार्लिमानी कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी की करारदाद मंजूर। गिरफ्तार एमएनएस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। स्पीकर ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। असद कैसर का स्पीकर के इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। एमएनएस को खरीदने के दबाव डालने का इल्जाम। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं, उसके पास फिर नंबर पूरी नहीं होती तो हमारे एमएनएस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उसको खरीदने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी से बचकर केपी जाने वालों को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ। असद कैसर, उमर अयूब, फैसल गंडापुर और जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। चारों रहनुमाओं को मुतालिका अदालतों से रुजू करने की हिदायत। पिंगा चेयरमैन हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। इसको आप कमजोरी न समझना। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी न समझें, मुल्क की खातिर रास्ते बंद न करें। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नकाबपोश अफराद पार्लियामेंट में दाखिल हुए, उनके पास तमाम कमरों की चाबियां थी। इंक्वायरी तक हमारे 9-10 अरकान के सिवा कोई रुकन अवान में नहीं आएगा। उमर अयूब कहते हैं, हमारे एमएनएस को पार्लियामेंट की हदूद से गिरफ्तार किया गया। शिकवा स्पीकर से भी है। मैं कहता रहा, ना छोड़े नेशनल असेंबली, ना छोड़े प्रोविंशियल असेंबली। किया जो करना था, अब वो खुद भुगत रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। बानी पीटीआई का तर्ज अमल इख्तियार किया तो कल हम भी जेल में होंगे। पीटीआई को असेंबली छोड़ने से बहुत मना किया, आज भुगत रहे हैं। इख्तिलाफात जो सियासी इख्तिलाफात जो हैं वो जमहूरियत का हुस्न है और वो इख्तिलाफात ही रहने चाहिए, ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील नहीं होती। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये मुल्क जो है, ये आइन जो है, ये अदारे जो हैं, ये मफलूज हो जाएंगे। इख्तिलाफात को दुश्मनियों में नहीं बदलना चाहिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 2014 में धरना हुआ तो तमाम पार्टियां मुत्तहिद थी। 2024 में इसी जज्बे को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अता तारड़ बोले, शवाहिद मौजूद हैं, किसी को हाउस के अंदर से नहीं उठाया गया, पूरा ऐवान स्पीकर के साथ है। अताउल्लाह तारड़ की तकरीर पर अपोजिशन का शोर शराबा। कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। ये एविडेंस सामने आया, सुन लें, वो तहकीक कर लें। स्पीकर ऑफिस में वो रिकॉर्ड मौजूद है कि बाहर नाके के ऊपर सुन लें बात, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दें, कह दें वो गलत है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मार्शाल्लाह के बदतरीन दौर में भी नहीं थे। हुकूमत खौफजदा है किसी बात से। जलसे की इजाजत देकर रास्ते बंद करना कौन सी जमहूरियत है? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जलसे में सिर्फ गालम गलोच होती रही। बदनसीबी है कुछ लोग अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार नहीं। हुकूमत आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में अपोजिशन की किसी जमात की हिमायत नहीं कर सकेगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जेयूआई अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आवाम को एक बार फिर बिजली का झटका। कीमत में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए किया गया। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली का एक तो बिल इतना बढ़ा दिया, ऊपर से बिजली शार्ट होती है, आती नहीं है। बिजली महंगा कर दी है, अभी हम लोग को समझ में नहीं आती है। हम लोग अपना मजदूरी करें, बिल इन लोगों का जमा करवाएं या खाएं या अपने बच्चों को पालें। बिजली सर, ये सरकार इतना दबाव गरीब पे डाल रहे हैं। डैम्स की रकम हुकूमत को देने के मामले पर ऑडिटर जनरल को नोटिस जारी। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और अनवर मंसूर आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट तलब। मुकदमे के दीगर फरीकैन को भी नोटिस। कारसाज वाक़े की मुल्जिमा नताशा की जमानत का फैसला 13 सितंबर तक मुलतवी। मनशियात केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया।
अमीर बालाज कत्ल केस का चालान एडिशनल सेशन जज की अदालत में समाप्त के लिए अरसाल। अदालत ने मुल्जिमान हारून और सुहेल महमूद को हाजिरी के लिए तलब कर लिया। चालान में मुल्जिम तैफी बट, गोगी बट और बिलावल इश्तहारी करार। गुजरावाला में संगदिल बाप ने 8 साला बच्चे को कत्ल कर दिया। मुल्जिम का बेटे पर बहीमाना तशद्दुद, मुल्जिम गिरफ्तार। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में औरत ने 8 साला बच्चे को नाले में फेंक दिया। 10 घंटे बाद लाश निकाल ली गई। अहले इलाका के मुताबिक खातून का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। जेकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर को अगवा के बाद ज्यादती का शिकार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाकया मौलादाद में पेश आया। दोनों दरिंदों की निशानदही हो गई। पैकर अज़्मो इस्तक़लाल बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मज़ार क़ायद पर हाज़िरियाँ फ़ातिहा ख़्वानी। सानिहा प्रेटाबाद को 4 माह बीत गए। 19 बच्चों समेत 27 अफराद के लवाहिकीन हसरत व यास की तस्वीर। इलाके में LPG की दुकानें फिर से खुलने लगी। कराची के 9 सरबाज को पुलिस की वर्दी पहनकर टिकटॉक बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कोरंगी से धर लिया। थाना अल-फलाह में मुकदमा दर्ज। दुआ बेअसर रही या आदिल अदल न कर पाए। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख और साबिक MPA दुआ भुट्टो की 7 साल बाद ही राहें जुदा। दुआ भुट्टो ने कराची की फैमिली कोर्ट के जरिए खुला ले ली। हलीम आदिल शेख को बेटे के लिए 24,000 रुपए माहाना अखराजात देने का हुक्म। बारिश के बाद कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़कों से उड़ती धूल, मट्टी से सांस के अमराज में 30% इजाफा। गवर्नर सिंध का मेयर कराची से शहर की सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा। कामरान टिसोरी कहते हैं मेयर इस मामले पर सियासत ना करे। क्या मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं आते? इस मेडल पाकिस्तान को ला के दे दिया, मेरा वक्त खत्म हो गया। साइकिलिंग के बैनुल अक़वामी इवेंट्स में 50 से ज़ायद मेडल्स जीते। गोल्ड मेडलिस्ट नज़ाकत अली आर्ज़े क़ल्ब और शुगर में मुब्तला हुए तो सबने मुंह फेर लिया। लाहौर में एक मरले के मकाम में रिहाइश पजीर नज़ाकत अली की एक टांग भी काट दी गई। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर 3 बार मिलने का वादा कर गए मगर मिलने नहीं आए।